हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ये वीडियो पार्ट 2 है। हाउ टू फाइंड योर लाइफ पाथ, हाउ टू फाइंड योर करियर, ये कंटिन्यूएशन में है। पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें मैंने डिस्कस किया था इस बारे में कि आपको कैसे पहचानना है कि आपकी इनर कॉल क्या है, कैसे आपको पहचानना है कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने बहुत डीप में, बहुत डिटेल में मैंने पार्ट 1 में बात की है। पार्ट 1 का जो लिंक है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि बिना पार्ट 1 देखे ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है, ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। जब आपने डिसाइड कर लिया एक बार कि आपकी इनर कॉल क्या है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये पाथ पे चलना है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये स्ट्रीम चूज करनी है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये सब्जेक्ट को पढ़ना है, अब हम क्या करें? हमें बनना है मास्टर। वी हैव टू बिकम अ मास्टर। हमें हासिल करनी है मास्टरी, हमें उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करनी है। जैसे कि आपने डिसाइड करा फॉर एग्जांपल कि मुझे फिजिक्स चूज कर दिया आपने, तो आपने डिसाइड तो कर लिया कि आपने फिजिक्स चूज करा है, लेकिन जब तक आप उस सब्जेक्ट में फिजिक्स में मास्टरी हासिल नहीं कर दोगे, जब तक आप फिजिक्स के मास्टर नहीं बन जाओगे, तब तक उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। आप बहुत ही एक एवरेज बन के रह जाओगे। तो अब हमें मास्टरी हासिल करनी है। मास्टरी हासिल करने का क्या तरीका है, कैसे हम जो भी हमने स्ट्रीम चूज करी है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, इट कैन बी एनीथिंग, कन्वेंशनल पाथ स्ट्रीम हो या अनकन्वेंशनल करियर्स हो। ठीक है, कन्वेंशनल करियर्स कौन से होते हैं? जैसे कि हम नॉर्मली चूज करते हैं इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, मेडिकल का सब्जेक्ट है। अनकन्वेंशनल क्या होते हैं? जैसे म्यूजिक की फील्ड है, फोटोग्राफी की फील्ड है, वीडियो एडिटिंग की फील्ड है, डांसिंग की फील्ड है। तो चाहे तो आप कन्वेंशनल चूज करो, चाहे आप अनकन्वेंशनल चूज करो, बेस्ड ऑन योर इनर कॉलिंग। मेन चीज है कि आपको मास्टरी हासिल करनी है। कोई भी पाथ हो, सारे पाथ में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल सकती है, बट द कंडीशन इज यू हैव टू बिकम अ मास्टर। द कंडीशन इज यू हैव टू अचीव मास्टरी। बिना मास्टर बने, बिना मास्टरी हासिल करे, आप बहुत ही एवरेज रह जाओगे। लोग कहते हैं कि इस फील्ड में कोई स्कोप नहीं है। स्कोप जैसे इंडिया में मोस्टली लोग बात करते हैं कि खाली इंजीनियरिंग में स्कोप है या खाली मेडिकल साइंस में स्कोप है। ये बिल्कुल गलत है। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। चीज़ें चेंज हो रही हैं और बहुत फास्ट ये वर्ल्ड चेंज हो रहा है। तो इस टाइम पे आप किसी भी फील्ड में, बीट म्यूजिक, बीट फोटोग्राफी, बीट डांसिंग, बीट राइटिंग, बीट जर्नलिज्म, बीट पेंटिंग, आप हर फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। बट कंडीशन एक ही है, यू हैव टू बिकम अ मास्टर, यू हैव टू अचीव मास्टरी। अब कैसे मास्टरी हासिल करें, कैसे हम मास्टर बने, उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। उनकी हेल्प से आप मास्टरी हासिल कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 है, अगर आपको मास्टर बनना है, आपको 5 से 7 साल अपने आप को देने पड़ेंगे, हार्डवर्क करना पड़ेगा उस फील्ड में। ठीक है, 5 to 7 ईयर्स, 5 से 7 साल अपने आपको रगड़ देना पड़ेगा, आपको अपने ग्रिल करना पड़ेगा, आपको बहुत एक्सट्रीम में, एक्सेस में हार्डवर्क करना पड़ेगा। 5 to 7 ईयर्स। साइंटिफिक स्टडीज में ये चीज प्रूव हुई है। जो भी मास्टर्स हैं, ठीक है, मास्टर्स जैसे कि चाहे मेसी है, ठीक है, मेसी एक मास्टर है, फुटबॉल की फील्ड का मास्टर है। थॉमस एडिसन साइंस की फील्ड के मास्टर हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन साइंस की फील्ड के मास्टर्स हैं। चार्ल्स डार्विन, माइकल जैक्सन, ये सारे के सारे अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं। इन्होंने मास्टरी हासिल करी है। दुनिया को मास्टर्स चलाते हैं, बात ध्यान रखना, दुनिया को चलाने वाले मास्टर्स हैं। तो ये सारे जो मास्टर्स हैं अपनी अपनी फील्ड में जिन्होंने मास्टरी हासिल कर रखी है, साइंटिफिक स्टडीज में प्रूव हुआ है। अगर आपको मास्टर बनना है तो आपको 10,000 घंटे की मेहनत चाहिए। यू हैव टू पुट इन हार्ड वर्क ऑफ 10,000 आवर्स। 10,000 आवर्स, 10,000 आवर्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं सालों में तो निकल के आता है 5 to 7 ईयर्स। 5 से 7 साल आपको उस फील्ड में देने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए जब आप ढूंढते हो कि मैं कोई क्रैश कोर्स कर लूं या मैं कोई 6 महीने का कुछ कोर्स कर लूं, 1 साल का कुछ कर लूं, और आप सोच रहे हैं कि उस फील्ड में आप एक्सेल कर जाओगे, नहीं कर पाओगे। डोंट वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग कुछ ऑनलाइन छोटा सा कोर्स कर लिया या कोई क्रैश कोर्स कर लिया या कहीं पे 1-2 महीने का कुछ सीख लिया, जल्दी जल्दी कर लिया। यू आर फाइंडिंग अ शॉर्टकट। और ये जो आपकी थॉट प्रोसेस है कि जो आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो उस फील्ड में एक्सेल करने के लिए, थॉट प्रोसेस ही आपको डिस्ट्रक्शन के पाथ पे ले जाएगा। नहीं, फील्ड चाहे जो भी चूज करो, आपको 5 से 7 साल उस फील्ड में हार्डवर्क करना पड़ेगा, उस फील्ड की डेप्थ में जाना पड़ेगा, न्यूएंसेस समझने पड़ेंगे, निटी ग्रिटी समझनी पड़ेगी, एक एक चीज आपको बहुत ज्यादा समझनी पड़ेगी। जैसे एक कारपेंटर होता है, जैसे एक
घर बनाते हो, आप एक एक ब्रिक लगाते हो, तब जाके पूरा एक बहुत बड़ा घर बनता है। तो आप डायरेक्टली जाके पेंट नहीं करने लगते घर में, आपको ब्रिक्स बनानी पड़ती हैं, सीमेंट लगाना पड़ता है, तब जाके एक अच्छी बिल्डिंग तैयार होती है। तो आपको ब्रिक लगाना सीखना पड़ेगा, आपको सीमेंट करना सीखना पड़ेगा, उसके बाद फाइनली आता है पेंटिंग का काम, जब आप पेंट करते हो घर में। तो डोंट फाइंड एनी शॉर्टकट इफ यू वांट टू बिकम अ मास्टर, इफ यू वांट टू रूल दिस वर्ल्ड, इफ यू वांट टू अचीव मास्टरी, यू हैव टू पुट 10,000 आवर्स। आपको 5 से 7 साल का समय देना पड़ेगा इस चीज में, अगर आपको उस चीज में एक्सेल करना है। यू हैव टू बिकम रियली अ मास्टर ऑफ इट। पॉइंट नंबर 2, कुछ उसमें फॉर्मल एजुकेशन लो आप। जैसे कि आपने सोचा, इंजीनियरिंग का तो हमको पता होता है कि 4 साल की इंजीनियरिंग है, मेडिकल का हमको पता है कि 5 साल 5.5 साल की MBBS है, फिर हम MD करते हैं। ये सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये बने बनाए पाथ्स हैं। तो अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियरिंग करिए, BTech करिए, MTech करिए, फिर आप PhD कर सकते हो। सेम गोज विद मेडिकल फील्ड, MBBS किया, MD किया, फिर आप DM करते हो। तो आपको मालूम है वो एक सेट पार्ट ट्रैक है। लेकिन जनरली लोग कब खो जाते हैं, जब वो अनकन्वेंशनल करियर पाथ चूज करते हैं। जैसे आपने पेंटिंग चूज किया, जैसे आपने म्यूजिक चूज किया, तो उस देखो कि पेंटिंग में अगर आपने चूज कर लिया अनकन्वेंशनल करियर पाथ, तो उसमें शॉर्टकट मत ढूंढो कि 6 महीने का कोर्स कर लिया, 5 महीने का कोर्स कर लिया। नहीं, मास्टरी अचीव करनी है 5 से 7 साल देने पड़ेंगे। अब कैसे देने हैं ये 5 से 7 साल, कहां दोगे आप देखो कि पेंटिंग का इंडिया में या वर्ल्ड में बेस्ट स्कूल कौन सा है, जो टॉप के स्कूल्स हैं, ठीक है। तो आप देखो कैसे आप उन स्कूल्स में पहुंच सकते हो। आप वहां पर जाके ग्रेजुएशन करो, जर्नलिज्म हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो। इस टाइम पे इंडिया में सारे स्कूल्स हैं, हर जगह आपको फॉर्मल एजुकेशन मिल सकती है। आप जाके फॉर्मल एजुकेशन लो, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, 5 से 7 साल का समय दो उसमें। गेट अ फॉर्मल डिग्री, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, गेट अ फॉर्मल डिग्री। आपको यहाँ पे इसलिए अभी देखो, ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि मैं क्या कहते हैं पैराडॉक्सिकल साउंड कर रहा हूं, क्योंकि मैं डिग्रीज और मार्क्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन यहाँ पे डिग्री की इंपॉर्टेंस है। अगर आपने कोई भी ऐसा करियर पाथ चूज करा है जो अनकन्वेंशनल है, यहाँ पे भी आपको डिग्री लेने की जरूरत है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि राइटिंग है, किसी को राइटर बनना है, या किसी को वीडियो एडिटर बनना है, या किसी को फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो लोग बस 5-6 महीने का कोर्स करके उसमें घुस जाते हैं। नहीं, प्रॉपर कोर्सेज हैं, प्रॉपर कॉलेजेस हैं, इन सब अनकन्वेंशनल करियर पाथ के भी कॉलेजेस हैं। आप उन कॉलेजेस में एडमिशन लो, गेट अ ग्रेजुएशन डिग्री डन। आप 3 साल 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री लो, और हो सके तो अब टाइम दो, जल्दीबाजी मत करो पैसे कमाने की, मास्टर डिग्री भी लो, ठीक है, मास्टर्स भी करो, चाहे वो फिटनेस हो। कई बच्चे फिटनेस में भी जाना चाहते हैं, आजकल फिटनेस का बहुत ट्रेंड है। एक आप ग्रेजुएशन डिग्री लो, उसमें भी बैचलर्स होती है, उसमें भी मास्टर्स होती है। तो मेरा ये ओपिनियन है पर्सनल कि अगर आपको मास्टरी चाहिए तो यू नीड टू गेट अ फॉर्मल डिग्री, और एटलीस्ट बैचलर्स तो आपके पास होनी चाहिए उस फील्ड की। आप चाहो तो आगे मास्टरी भी कर सकते हो, मास्टर्स भी कर सकते हो उस चीज में, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि सी दिस इज अ टाइम स्पैन, अभी आपके पास टाइम है लाइफ में, तो गिव एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स, तब जाके उस फील्ड की आप न्यूएंसेस, तब जाके उस फील्ड में महारत हासिल होती है, तब जाके उस फील्ड में आप इनोवेशन करते हो, तब जाके उस फील्ड में आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चीज टाइम पीरियड स्किप कर दोगे, आप 5 से 7 साल का समय नहीं दोगे, आप पढ़ाई नहीं करोगे, इस टाइम पे आप डिग्री नहीं लोगे, आप कॉलेज नहीं जाओगे, आप अपने आप को एजुकेशन में इंटरनली पूरी उसको डालोगे नहीं अपने आप को एजुकेशन में, देन यू आर फाइंडिंग शॉर्टकट्स। एंड रिमेंबर, बाय फाइंडिंग शॉर्टकट्स यू विल नेवर बिकम अ मास्टर। इफ यू वांट टू अचीव मास्टरी, यू हैव टू ग्रिल, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड द बेस्ट वे इज, जैसे मैंने आपको बताया, गेट अ फॉर्मल डिग्री डन। कहीं भी कोई कॉलेज ढूंढो जहां पे उसमें ग्रेजुएशन होती है, और हो सके तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेना 7 साल उसमें, और खाली नाम के लिए कॉलेज मत ज्वाइन करना, सच में जाके पढ़ाई करना, उसको सीखना। दिस इज योर लर्निंग टाइम, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये अप्रेंटिस वाला टाइम पीरियड है आपका, ठीक है। जैसे एक इंटर्नशिप वाला टाइम पीरियड है आपको, उसको इस तरह से लेके चलो, सीखना है आपको। सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं देखता हूँ बच्चे कॉलेज जाते हैं, सिर्फ मन मार के जाते हैं क्लास में, कोई उनका मन नहीं करता पढ़ने का, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको जाना है, आपको सीखना है। लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको कॉलेज ज्वाइन करना है, और 5-7 साल भूल जाओ पैसे के बारे में। 5-7 साल आपको फ्री में काम करना पड़ेगा, फ्री में काम करो, बट लर्निंग इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इस टाइम पीरियड में आप सीखो। फिर पहला पॉइंट 5 से 7 साल आपको देना है। सेकंड पॉइंट, आपको फॉर्मल एजुकेशन लेनी है, ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है उस फील्ड में। थर्ड पॉइंट, फाइंड अ लिविंग मेंटोर। ये इंपॉर्टेंट है। लिविंग मेंटोर क्या होता है? लिविंग मेंटोर में और टीचर में क्या डिफरेंस है? देखो, टीचर क्या होता है, आता है, उसको बस एक पकड़ा दिया गया है, एक स्ट्रक्चर है, उसको कोर्स कंप्लीट करना है।
लिविंग मेंटोर वो होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड अ मेंटोर। लिविंग मेंटोर वो है जैसा आप बनना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि आपको डांसिंग में जाना है, तो आपको पता है डांसिंग की फील्ड में जो टॉप लेवल का बंदा है वो माइकल जैक्सन है। या जैसे कि आपको पेंटिंग में जाना है, पेंटिंग में आपको पता है जो पेंटिंग है लियोनार्डो डा विंची की बेस्ट पेंटिंग है। या फिर क्रिकेट में जाना है, कोहली बेस्ट है। तो देखो ये जो लिविंग मेंटोर्स हैं, उस जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में कोई ना कोई जरूर होगा जो टॉप पे होगा। हर फील्ड में एक बंदा टॉप पे होता है। तो देखो ये जो टॉप लेवल के लोग हैं, ये जो आपके मेंटोर्स बन सकते हैं, ठीक है। देखो कि क्या ये इन लोगों के आप टच में आ सकते हो किसी तरीके से, क्या आप इनसे कांटेक्ट बना सकते हो, क्या इन लोगों की टीम में आप काम कर सकते हो, ठीक है। या फिर टॉप नॉच की टीम में नहीं लेकिन थोड़ा सा जो टॉप नॉच से कम है, क्या किसी तरीके से आपको एक मेंटोर चाहिए। मेंटोर वो होता है जैसा आप बनना चाहते हो 5 साल बाद या 7 साल बाद, जैसे ही आप मास्टरी अचीव करना चाहते हो, जो आप मास्टर बनना चाहते हो अपनी फील्ड के, क्या कोई लिविंग मास्टर है जो आपको मेंटोरशिप दे सके, जो आपको गाइड कर सके। फायदा क्या होता है, मेंटोर जब आपको मिल जाता है तो आपका जो डायरेक्शन है ना वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। आपको मालूम पड़ता है कि मेंटोर एक मास्टर है ऑलरेडी, वो उस वहां तक पहुंच चुका है। जैसे कि माइकल जैक्सन है, ठीक है, जैसे कि कोहली है। तो उस लेवल के जो क्रिकेटर्स होंगे कोहली के लेवल के, वो आपके ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो वो आपको गाइड करेंगे जब आप गलत हो गए, वो आपको बताएंगे कि कहाँ आप गलत हो, कहाँ आप सही जा रहे हो, कहाँ आपको करेक्ट करना है अपने आप को। थोड़ा सा आपका ये जो टाइम पीरियड है 5-7 ईयर्स का, उसको वो कम भी कर सकते हैं और उसको आपको स्टेप बाय स्टेप वो आपको कंटिन्यूस आपको फीडबैक भी दे सकते हैं कि यहाँ पे आप गलत हो और आप थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को ठीक करो। तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू फाइंड अ मेंटोर। मेंटोर इज अ पर्सन जिसने ऑलरेडी मास्टरी अचीव कर रखी है उस एरिया में जहाँ पे आप एक्सेल करना चाहते हो, जहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हो 5 years 10 years डाउन द लाइन। फाइंड अ लिविंग मेंटोर। फाइनली जो लास्ट थिंग है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम पढ़ाई करते हैं, हम ये सब चीज़ें करियर बनाते हैं, जॉब बनाते हैं। द एंड गोल शुड बी दैट यू हैव टू बिकम इररिप्लेसेबल, ठीक है, इररिप्लेसेबल। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इररिप्लेसेबल, दैट व्हाई यू हैव टू बिकम इररिप्लेसेबल, क्योंकि देखो ये जो वर्ल्ड है ना ये बहुत ज़्यादा फास्ट चेंज हो रहा है। अब ये वर्ल्ड वैसा नहीं है जैसा आपके भैया के टाइम पे रहा है, या जैसा मेरे भी टाइम पे था, या जैसा कि आपके पेरेंट्स के टाइम पे था। इट्स इवॉल्विंग वेरी वेरी फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज चेंज हो रहा है। कह पाना मुश्किल है कि 50 साल 40 साल बाद ये वर्ल्ड कैसा होगा। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स। ये मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दीज आर डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे जाके ये सब चीज़ें प्रॉब्लम ना दें, ठीक है, आप आगे जाके टेक्नोलॉजी बहुत सारी इस टाइम पे इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी आपको डिस्टर्ब ना करे आगे जाके, देन become irreplaceable, and the way to become irreplaceable is by achieving mastery, by becoming a master in something, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एलॉन मस्क इज देयर, स्टीव जॉब्स इज देयर, बिल गेट्स इज देयर, ठीक है। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे चली जाए वो कभी भी बिल गेट्स को, स्टीव जॉब्स को या एलॉन मस्क जैसे इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि ये सब मास्टर्स हैं। इनके पास जो चीज़ है वो टेक्नोलॉजी में कभी नहीं आ सकती। Technology cannot replace a master, but technology can replace an average guy. Technology can replace someone who has taken shortcuts in life. Okay, so that's the reason I asked you in the very beginning that don't take shortcuts in life. Shortcuts won't lead you anywhere. 20 साल बाद, 10 साल बाद टेक्नोलॉजी जब बढ़ेगी तो वो आपको रिप्लेस कर देगी। कोई भी यंग आपसे छोटा आदमी जो बहुत कम पैसे में काम करने को तैयार हो जाएगा, आपको रिप्लेस कर देगा। Why? Because you have taken a shortcut, you have not achieved mastery. तो आप मास्टरी अचीव करो तो ना तो टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर पाएगी, ना ही कोई यंग कम पैसे में काम करने वाला इंसान आपको रिप्लेस कर पाएगा। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट. यू हैव टू बिकम इररिप्लेसेबल, यू हैव टू बिकम इररिप्लेसेबल, एंड द way to become irreplaceable is by becoming a master. You have to achieve mastery. तो guys ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक बार आपने लाइफ पाथ डिसाइड कर लिया कि आप मेरे को इस रास्ते पे चलना है तो कैसे चलना है. कुछ मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं. मेरे पास अभी बच्चों के सवाल आए हैं. कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें अपनी इनर वॉइस सुनाई नहीं देती, हमें पता ही नहीं कि हमें हमारी इनर वॉइस क्या है, हमें पता ही नहीं कि हमें किस ट्रैक पे चलना है. तो मैं अगले वीडियो में उन बच्चों को बताऊंगा जिनको अपनी इनर वॉइस सुनाई नहीं देती, जिनको पता ही नहीं चलता कि उनकी इनर कॉल क्या है, जिनको पता ही नहीं चल रहा बहुत बार इंट्रोस्पेक्ट करने के बावजूद भी कि उन्हें कौन सा
करियर पाथ चूज करना है, तो अगला वीडियो उन बच्चों के लिए बनेगा। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो यार प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, रिसर्च वर्क करना पड़ता है। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो to as many people as possible. Have a nice day. Bye bye. Take care.